हेलो फ्रेंड्स, मैं जल्पा। आप देख रहे हैं ब्लैक वाइट आर्ट। आज हम बात करने वाले हैं मटेरियल्स के ऊपर कि ड्राइंग में कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं। मैं कौन से मटेरियल यूज़ करती हूँ मैं आपको आज बताने वाली हूँ। और बिगिनर्स के लेवल पे है, अभी जो सीखना स्टार्ट किया है, तो उसको कौन से मटेरियल्स की अभी ज़रूरत पड़ सकती है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं चारकोल पेंसिल यूज़ करती हूँ कैमलिन की। देखो, ये कैमलिन की चारकोल पेंसिल है जो सॉफ्ट है। मैं जो सॉफ्ट पेंसिल है उसका ही जो बॉक्स आता है वो लेती हूँ। मीडियम और हार्ड की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है तो मैं वो नहीं बाय करती हूँ। देखो, ये पूरा बॉक्स है जिसमें 10 पेंसिल आती है और 150 का मुझे 150 में पड़ा था, तो मैंने यहाँ के पास की शॉप से ही बाय किया था। और जो ये है ना, छोटी पेंसिल हो जाती है तो उसके लिए एक एक्सटेंडर आता है जो 90 रुपीज़ का आता है, पर मुझे यहाँ से ये 10 रुपीज़ में मिल गया तो मैंने वो बाय नहीं किया है। ये भी मुझे बहुत काम में आता है। देखो, ये छोटी पेंसिल हो गई है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं ग्राफिक पेंसिल ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ। मैं अपने पूरे आर्ट वर्क चारकोल पेंसिल और पाउडर से ही बनाती हूँ, और ब्रश, इन 3 चीज़ों से ही मैं बना लेती हूँ। ये पाउडर है जो मैं चारकोल पेंसिल जब मैं शार्प करती हूँ तो उसमें जो पाउडर निकलता है तो इस कंटेनर में भर लेती हूँ जो मेरे काम में आता है। और मैं शार्प भी ऐसे करती हूँ, शार्पनर में यूज़ नहीं करती हूँ। और इसको भी मैं इस बॉक्स में रखती हूँ जिससे हमारा जो इसके अराउंड जो एरिया होता है वो चारकोल पाउडर वाला ना हो, ब्लैक ना हो जाए, इसीलिए। और इसके बाद हम बात करेंगे, ये स्टेडलर का है, ब्लैक पेन है 6B। ये मैंने बाय किया था, अराउंड 70-80 रुपीज़ का आया था, मुझे याद नहीं है। पर अगर आपके पास ये नहीं है तो बाय करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, कभी कभार ही मैं यूज़ कर लेती हूँ इसका। इसके बाद हम बात करने वाले हैं ग्राफिक पेंसिल की। मैं अपने आर्ट वर्क में ग्राफिक पेंसिल का यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे आर्ट वर्क चारकोल पाउडर, चारकोल पेंसिल और ब्रश से ही बने हुए होते हैं। और पेंसिल का कभी कभार मुझे काम में आता है, सिर्फ 2 या 3% ही, बाकी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, मुझे प्रैक्टिस करना होता है तो मैं कर लेती हूँ। और कमीशन वर्क के अलावा कोई और चीज़ें मुझे बनानी होती है, अपने आर्ट वर्क बनाने होते हैं, तो उसमें मैं ग्राफिक पेंसिल यूज़ करती हूँ। और ड्राइंग, फ्री हैंड ड्राइंग बनाने में ग्राफिक पेंसिल यूज़ करती हूँ। उसके बाद आता है ये लीड पेंसिल जो 0.5 का है। मुझे अपने आर्ट वर्क में आउटलाइन बनानी होती है तो मैं इससे ही बनाती हूँ, 0.5 लीड पेंसिल से ही बनाती हूँ। और ये खाली पेन है, एम्प्टी पेन है ये पूरा का पूरा, जो मैं इंटेंडिंग टेक्निक के लिए यूज़ करती हूँ। बहुतों को शायद नहीं पता होगा, जो वीडियो देख रहा है उससे को, कि इंटेंडिंग टेक्निक क्या होता है, उसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। इसके स्पेशल टूल्स आते हैं, पर मैंने अभी तक टूल्स नहीं बाय किए हैं, क्योंकि ये इस पेन से ये अभी तक मेरा काम चल जाता है तो मैंने बाय नहीं किए हैं। उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगी जल्दी। और ये माइक्रो पेन है, ब्लैक माइक्रो पेन है। मेरे पास 01 का है और 08 का है। जैसे पेंसिल में आते हैं हमारे जो 2B, HB सारे लीड आती है, वैसे ही इसमें भी इस टाइप के सब आते हैं। देखो, मैं ये जो 01 का है उसका लीड पतला होता है बिल्कुल भी, देखो ये पतला है। और जो ये 08 का है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, देखो बस ऐसे ही। ये दोनों पेन से माइक्रो पेन में डिफरेंस है। और माइक्रो पेन में कहाँ पर यूज़ करती हूँ, जैसे कि मैं ज्वेलरी बनानी होती है, बहुत ही पतली लाइन बनानी होती है तो मैं यूज़ करती हूँ। देखो, इसमें हमें ब्लेंड नहीं करना होता है तो चारकोल ना यूज़ करें तो अच्छा है, तो इसमें मैंने माइक्रो पेन यूज़ किया है। फिर यहाँ पर मैंने जो पारा कहते हैं इसे बनाया है, इस ज्वेलरी में मैंने माइक्रो पेन यूज़ किया है।
तो इस माइक्रो पेन की भी अगर बिगिनर लेवल पे है तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो बाय नहीं करेंगे फिर भी चलेगा। और अब बात करेंगे हम ब्रशेस के बारे में। आप सोच रहे होंगी कि इतने सारे ब्रशेस यूज़ करते हैं आर्ट वर्क में, पर मैं ब्लेंडिंग के लिए सिर्फ ब्रश ही यूज़ करती हूँ। मैं और कोई भी टूल्स यूज़ नहीं करती हूँ, जैसे कि रुई हो गई, टिश्यू पेपर, और जो ईयरबड आता है वो कोई भी चीज़ मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मैं पहले करती थी पर अभी नहीं करती हूँ, अभी मैं ये ब्रश यूज़ करती हूँ। आगे सारे वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि इस ब्रश का मैं कैसे यूज़ करती हूँ, इतने सारे ब्रश का। जो ये ब्रश है ना, उसको मैं डस्ट साफ़ करने में ही करती हूँ, बाकी और कोई काम में नहीं आता है। पर जब से मैंने स्टार्ट किया तब से ये ब्रश से ही मैं करती हूँ। और ये 2 ब्रश है, देखो ये पतला है, ये थोड़ा गाढ़ा है। तो इस दोनों ब्रश में हेयर में यूज़ करती हूँ, या हमें डार्कनेस करनी होती है, ज़्यादा आर्ट वर्क में डार्कनेस करनी होती है, तो मैं ये ब्रश यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा ये 3 ब्रश है, तो ये जो स्मूथ आता है, देखो एक सेट स्मूथ आता है, और ये थोड़ा हार्ड आता है ब्रश। तो ये जो थोड़े पतले पतले एरिया होता है, उसमें अगर हमें करना होता है तो मैं इस ब्रश को काम में लेती हूँ। और ये जो हमें स्किन स्ट्रक्चर देना होता है तो उसमें ये ब्रश काम में आता है, जैसे कि हम देख सकते हैं। देखो ये आई मैंने ड्रॉ की थी, तो उसमें ये ब्रश काम में आता है। इस ब्रश से हमें वर्क करना होता है, ऐसे ही पाउडर ब्रश में लेके ऐसे ऐसे करके हमें करना होता है। और ये इसका भी सेम काम ही है, इस ब्रश का भी, पर जब बड़ा एरिया होता है और हमें स्मूथ स्ट्रक्चर चाहिए होता है ना, तब इस ब्रश का हम यूज़ करते हैं। और ये जो ब्रश है उसका अगर हमें पतली सी ऐसे ऐसे करके पतला ही हमें वर्क करना है, तब हम इस ब्रश को काम में लेते हैं। और डार्कनेस के लिए हम जो हार्ड ब्रश है, देखो ये डार्कनेस मैंने जो की है वो इस हार्ड ब्रश से ही की है। देखो इसमें कितना स्मूथनिंग है, दिख रहा है आपको ये जो मोबाइल के कैमरे में नहीं दिख रहा है, बाकी यहाँ सब जगह पर बहुत ही सॉफ्ट डार्क लाइटनेस में जो स्ट्रक्चर किया गया है पाउडर से, हम आगे मैं आपको बताऊंगी। और देखो मैं हेयर दिखाऊँ आपको, देखो ये हेयर जो मैंने सिर्फ चारकोल पेंसिल पाउडर और ब्रश से ही बनाए हुए हैं, और कुछ यूज़ नहीं किया है इसमें। देखो ये इस हेयर में भी रियलिस्टिक लगता है बिल्कुल भी। तो मैं इन ब्रश का यूज़ और भी बहुत सारे ब्रश है मेरे पास, पर ज़्यादातर मैं इस ब्रश का ही यूज़ करती हूँ। और उसके बाद आता है इरेज़र कि इरेज़र कौन से चाहिए होते हैं। तो मैं तो अभी जैसे ज़्यादा तो सब आर्टिस्ट 4 इरेज़र यूज़ करते हैं, पर बिगिनर लेवल पे है तो ये 2 इरेज़र से काम चल जाता है। इन 2 इरेज़र की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो इलेक्ट्रिक इरेज़र है, जैसे कि हमें हाईलाइट देनी होती है, इसमें जो देखो ये हाईलाइट दी है तो इस इरेज़र से ही मैंने दी है। और हमें बहुत डिटेलिंग वाला वर्क करना होता है, हाईलाइट देनी होती है, तो ये इरेज़र उसमें बहुत काम आता है। ये नीडेड इरेज़र है जो मैं फेवर कास्टल का यूज़ करती हूँ, और ये 50 रुपीज़ का है। ये तो नॉर्मल इरेज़र है जो मैं अप्सरा का भी यूज़ करती हूँ और स्टेडलर का भी यूज़ करती हूँ। स्टेडलर का 25 रुपीज़ का आता है, जो भी मेरे पास ख़त्म हो गया। और ये है मोनो ज़ीरो इरेज़र है, ये भी हमें बहुत हेयर में ये ज़्यादातर में यूज़ में आता है। जैसे कि ये वाला जो मेरा आर्ट वर्क है, इसमें ये जो मैंने किया है वो सारी इसी से किया है जो। और इसमें मैंने इंटेंडिंग और टेक्निक का भी मैंने इस्तेमाल किया है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये 4 इरेज़र चाहिए होते हैं, और ये 2 हाईलाइट के लिए बहुत काम में आते हैं, यूज़ होते हैं। और हाईलाइट के लिए मैं सकूरा का जेली रोल पेन भी यूज़ करती हूँ, जो 08 और 05 का
मेरे पास है और मैं इन दोनों का यूज़ करती हूँ। हमें एक आर्ट वर्क में वाइट जैसे कि वर्क के ऐसा कुछ भी बनाना होता है तो ये पेन बहुत अच्छे से काम में आता है। ज्वेलरी में भी बहुत अच्छे से हाईलाइट देने में काम में आता है। और ये और 2 कंपनी के ब्रांड के भी आते हैं, जैसे कि हाईलाइट पेन आता है एक, और एक आता है बॉल पेन, यूनी बॉल पेन, जो मैं पहले यूज़ करती थी, पर यूनी बॉल पेन से अच्छा मुझे ये लगा, इसीलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। और मैं अपने आर्ट वर्क आपको दिखाती हूँ। देखो ये मेरा आर्ट वर्क है, जो जैकेट रियलिस्टिक ही लग रहा है। देखो जो मैंने सिर्फ चारकोल पाउडर से ही बनाया है। देखो इसके हेयर जो है वो रियलिस्टिक लग रहे हैं। और ये जो है इसमें तो मैंने चारकोल पेंसिल और ग्राफिक पेंसिल का ही यूज़ किया है, फिर भी रियलिस्टिक। अगर आपको ये सब चीज़ें सीखनी है मेरे पास से तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। और आप बिगिनर लेवल पे हैं तो भी आपको कौन सी चीज़ चाहिए होती है, ये दोनों पेंसिल में से आपको जो भी अच्छी लगती है वो चाहिए होती है। और ब्रश, और आपको अगर ईयरबड अच्छा लगता है ब्लेंडिंग के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और टिश्यू पेपर भी, मुझे तो टिश्यू पेपर ही अच्छा लगता है तो मैं टिश्यू पेपर यूज़ करती हूँ अगर जब ग्राफिक पेंसिल को ब्लेंड करना होता है तब। और नॉर्मल इरेजर और मोनो ज़ीरो इरेजर से काम चल जाता है। और एक लीड पेंसिल, इतनी चीज़ों से आपका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जब आप बिगिनर लेवल पे आपने स्टार्ट किया है सीखना तो इन चीज़ों से आपका काम चल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और आपको अच्छे आर्ट वर्क सिखाऊंगी मैं। अभी मैं इस वीडियो के बाद एक सीरीज़ बनाने वाली हूँ जिसमें मैं हेयर के बारे में बताने वाली हूँ कि कितने टाइप के हेयर आते हैं और उसे हम कैसे चारकोल पेंसिल, पाउडर और ब्रश से हम कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर बिल्कुल कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।